Hello, dear Vivekians. Welcome back to School from Home program. I hope you all are doing great. I welcome you all in English class. As you all know that chapter 5, the king's condition is going on. My dear kids, yesterday we did opposites. Opposites are words with opposite meaning. And today I am here with a new topic, action words. And the lesson objective is to learn about action words. Action words tell us what a person is doing. Okay, let me ask you a question. If someone gives you a football, what will you do? Of course, you will kick it. What will you do if your friend give you surprise gift? Definitely you will jump with joy. What would you do if you got hurt? Yes, you would cry. So you can see in these pictures कि action को describe किया जा रहा है. Like kick, jump and cry. ये words बताते हैं कि क्या काम किया जा रहा है, कि कोई action perform किया जा रहा है. So kick, jump and cry. These are action words. They tell us what someone is doing. ये हमें बताते हैं कि कोई क्या काम कर रहा है. Now move to the course book. Open page number 66. Action words. First of all, put today's date, 27th August. Action words. Action words tell you what a person is doing. Action words बताते हैं कि जो person है वो क्या कर रहा है. Just like run, jump, play, sit, dance, walk, hop. These are all action words. So dear kids, can you spot the action words in these sentences? First one is the king builds a new palace. अब आप इस सेंटेंस में देखिए विच वन इज़ एक्शन वर्ड, जिसमें कि हमें ये पता चलता है कि इस वर्ड से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है. येस, बिल्ड्स. बिल्ड्स इज एक्शन वर्ड. इन नेक्स्ट सेंटेंस द पुलिसमैन रन्स टू द रेस्क्यू. रन्स, हेयर द एक्शन वर्ड इज रन्स. नेक्स्ट इज द गर्ल प्लेज इन द पार्क. इसमें कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है? गर्ल प्ले कर रही है पार्क में. सो द एक्शन वर्ड इज प्लेज. इन नेक्स्ट सेंटेंस द चाइल्ड किक्स द बॉल. एंड इन दिस सेंटेंस कौन सा एक्शन है? किक. इन नेक्स्ट सेंटेंस द बॉय सिंग्स. विच वन इज द एक्शन वर्ड? येस, सिंग, क्योंकि बॉय सिंग कर रहा है, गाना गा रहा है. एक्शन वर्ड विल बी सिंग्स. नेक्स्ट इज द डॉग वैग्स इट्स टेल. डॉग इसमें क्या कर रहा है? अपनी पूंछ को वैग कर रहा है, हिला रहा है. तो एक्शन वर्ड इज वैग. येस, एक्शन वर्ड्स टेल यू व्हाट द पर्सन और सब्जेक्ट डज और इज डूइंग. तो एक्शन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि पर्सन या फिर सब्जेक्ट क्या कर रहा है या फिर कर चुका है. किड्स, नाउ कम टू पेज नंबर 67. Action words change when we speak of other people. For example, we say I play but he plays. We say we run but he runs. Have a look at this table. नीचे आपको एक टेबल भी दिखाया गया है. To understand this concept, I will show you a picture. इस कंसेप्ट को समझने के लिए मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाली हूँ. See, you can see in this picture, first person is I, we. Second person is you. Third person is he, she, it, they. Third person means दूसरा पर्सन जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल एक्शन वर्ड ले लेते हैं प्ले. तो फर्स्ट पर्सन, उसमें कैसे हम यूज़ करेंगे प्ले को, एक्शन वर्ड को? I play, we play. Now in second person, you play. Now in third person, he plays,
शी प्लेज, इट प्लेज। किड्स, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जब थर्ड पर्सन यूज़ हुआ तो हमने एस यूज़ किया है एक्शन वर्ड में। थर्ड पर्सन में हमेशा एस लग जाता है एक्शन वर्ड में, और ये प्ले की जगह प्लेस हो गया। बट लुक एट वन थिंग, थर्ड पर्सन उसमें एस तो लगता है, बट दे वर्ड जो है वो भी थर्ड पर्सन है, बट वो क्या है, प्लूरल है। यस, तो इसमें एस नहीं लगता। सो दिस इज़ द रूल ऑफ एक्शन वर्ड्स कि थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर फॉर्म में होता है जैसे ही, शी और इट, तो हम उसमें एस यूज़ करते हैं, जैसे ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज। बट अगर वो प्लूरल फॉर्म में हो लाइक दे, तो हम एस यूज़ नहीं करेंगे, वी विल राइट दे प्ले। यस, तो दिस कंसेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू नाउ. So children, I hope this concept must be clear to you. Now, let's move to back exercise. Let's try it. Can you think of an action word for each of these pictures? Write it below the picture. क्या आप दिए गई पिक्चर्स में एक्शन वर्ड्स लिख सकते हैं कि कौन सा एक्शन दिया गया है? ओके, फर्स्ट वन इज़ ऑलरेडी डन फॉर यू. सी, इसमें ये बच्चा क्या कर रहा है? ए पार्ट में स्किपिंग कर रहा है. सो एक्शन वर्ड इज स्किप. नेक्स्ट इज what this boy is doing. This boy is jumping. The action word is jump. Girl is cycling, and in D part the boy is reading a book. So the action word for these parts will be cycle and read, and so on. You have to write down the action words for rest of the pictures. So kids, this is all for today. You have to solve Let's Try 8 in your course book. We will do Let's Try 9 and Let's Try 10 in our upcoming online Zoom class on 29th of August. You have to solve My Turn 5 and My Turn 6 in PB also. Read the given instructions carefully. We will meet soon. Till then, stay home, stay safe. Bye bye.